बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस खबर का ताल्लुक़ नाज़रीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से भी है। इस खबर का ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी है। लेकिन इससे बढ़ के नाज़रीन, इस खबर का जो ताल्लुक़ है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल की सुबुकदोशी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ को नया चीफ जस्टिस तैनात करने से मुतल्लिक भी है। इस बड़ी खबर की तफसीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन, जो तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया और इस जलसे के हवाले से इमरान खान साहब ने यह दावा किया था कि वह अपने खिताब में मुल्क को जिन बहरानों का सामना है, इन बहरानों से निकालने का रोड मैप देंगे। तो खान साहब ने अपनी 1 घंटे और 40 मिनट की तकरीर में खिताब में जो रोड मैप दिया, आप नाज़रीन वो रोड मैप सुन चुके होंगे या अखबारात में पढ़ चुके होंगे, लेकिन इस रोड मैप का हम एनालिसिस भी करेंगे। और तीसरी खबर नाज़रीन पीटीआई के इसी जलसे से मुतल्लिक है। 2 सहाफ़ी हैं, एक इदारा है। इन दोनों सहाफ़ियों के दरमियान किस बात पे इख्तलाफ राय हुआ है, अब इनमें कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये मामला भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन तीनों खबरों की डिटेल में जाने से पहले 2 मुख्तसर सी खबरें, उनकी तफसीलात में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन, जो 24 मार्च को सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा गया, जिसमें जो मुल्क में बुनियादी हकूक़ की जो मुबैना तौर पर खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जो पकड़ धक्कड़ है, उनके खिलाफ जो मुकदमात का इंदराज है, और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन की तारीख को 30 अप्रैल से चेंज करके 8 अक्टूबर किया गया, इन तमाम मामलात के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लेटर के ज़रिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आगाह किया। तो 24 मार्च को लिखे गए इस लेटर का आज 26 मार्च यानी 48 घंटों के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें रिस्पांस दिया है, उन्हें जवाब दिया है। अब वो रिस्पांस का जो खुलासा है, जो क्रक्स है, मैं सिर्फ वही आपके सामने रखूँगा और फिर अपने असल मुद्दे के ऊपर जो हमारे आज की खबरें हैं उस पर हम बात करेंगे। ये जो आज सदर साहब का ख़त था, इसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत का ख़त नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज़ करार दिया है। यानी वज़ीर आज़म ने सदर साहब से ये कहा है कि आपने जो ख़त लिखा है वो एक सदर का जो आइनी मनसब है उसका आइनादार नहीं, बल्कि उस ख़त को पढ़ने के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी ओहदेदार की जानिब से कोई अलामिया जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये अलामिया रखता है। दूसरी बात उन्होंने की वज़ीर आज़म ने कि ये ख़त जो है वो यकतरफ़ा तौर पर लिखा गया है और इस ख़त से आपके जो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुखालफाना ख़यालात है उसका इज़हार किया गया है। और फिर उन्होंने लिखा कि आप बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों की बात कर रहे हैं, आप पकड़ धक्कड़ की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने लिखा कि 3 अप्रैल 2022 को जब अदम एतमाद की तहरीक को आर्टिकल 5 की रोशनी में रूलिंग दे के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो है वो ख़ारिज कर दिया, मुस्तरद कर दिया, तो उस वक्त आपको एक एडवाइस भेजी गई वज़ीर आज़म की तरफ से जिसमें कौमी असम्बली को तहलील करने का कहा गया। तो आपने फ़ौरी तौर पे उसमें वज़ीर आज़म से पूछा नहीं कि आपने किस तरीके से तमाम अपोजिशन को गद्दार करार दे दिया और अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करवाने के बजाय आपने आर्टिकल 5 की रोशनी में साइफ़र को मद्देनज़र रखते हुए उसको आपने ख़ारिज कर दिया। तो ये आपका आइनी आपने वहाँ पे अपना जो फ़राइज़ थे आपने सरअंजाम नहीं दिया। फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि आपने ये जो रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने और जो सदर साहब ने असम्बली तहलील की है, इस तमाम इक़दाम को गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया गया। और इसमें यह भी कहा गया कि आपने सदर होने के बावजूद जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ थी, आपका आइनी मनसब था कि आप मुझसे हलफ लेते, आपने मुझसे हलफ भी नहीं लिया। और फिर ये कहा गया कि अगर आप जो लेटर में आपने लबो लहजा इस्तेमाल किया है, मैं उस लबो लहजे की वजह से आपको ये जवाब देने पे, रिस्पांस देने पे मजबूर रहा हूँ। और फिर उसमें कहा गया कि आज आप जिन बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बात कर रहे हैं, आप जो कारकुनान के पकड़ धक्कड़ और FIR के इंदराज की बात कर रहे हैं, आपके अपने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे में क्या होता रहा, आपके अपने वज़ीर आज़म के दौरे हुकूमत से मुतल्लिक़ आलमी इदारे क्या कहते रहे, आपने कभी उसके ऊपर जो है अपने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त नहीं लिखा। तो ये मुख्तसर सा खुलासा जो है वो आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर किया। हसन नियाज़ी नाज़रीन, कोयटा से उनकी ज़मानत मंजूर हो गई, इस्लामाबाद से उनकी ज़मानत मंजूर हो गई, लेकिन उन्हें रिहाई ना मिल सकी। 2 खबरें सामने आई हैं कि एक तो कोयटा पुलिस ने MPO के तहत उन्हें हिरासत में रखा हुआ है और लाहौर से पुलिस पहुंची हसन नियाज़ी को वहाँ से हिरासत में लेकर गिरफ्तार करके लाहौर लाने के लिए। इसी तरीके से अज़र मशवानी से मुतल्लिक एक बड़ी अहम खबर है, बहुत कुछ होने जा रहा है, ऑडियो वीडियो सामने आ रही हैं। तो अज़र मशवानी रिहा होंगे नहीं होंगे, इससे मुतल्लिक अगले व्लॉग में एक बड़ी अहम खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन अज़र मशवानी की बाजियाबी के लिए और उनकी
जो अबडक्शन, ज़ाहिर सी बात है कि जब अभी तक पता नहीं चला कि किसके पास है, क्या मुकदमा है, क्या इल्ज़ाम है, तो ये तो ज़ाहिर सी बात है अबडक्शन ही कहलाएगी। लेकिन उसकी बाजियाबी के लिए, क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं की थी पुलिस ने, तो उसके भाई ने जो पुलिस से रजू किया था, लेकिन एफआईआर का इंदराज नहीं होता, उनके भाई ने फिर मकामी अदालत में जुडिशल सेशन जज को एक दरख्वास्त दी, एडिशनल सेशन जज को। तो उस पर पुलिस से 28 जो मार्च है, 28 मार्च तक पुलिस से जो है वो जवाब तलब कर लिया गया है। और जो अजहर मशवानी की अहलिया हैं महानूर, उनकी जानिब से ख़त लिखा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल साहब को, और उनसे कहा गया है कि आप इस मामले का सो मोटो एक्शन लें। और मेरे खामद जो कि जमान पार्क के लिए निकले थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए, इस मामले का अस्कुद नोटिस लेके आप जो है वो उसकी बाजियाबी का कोई जो है वो अहकाम जारी करें। अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी डेवलपमेंट हुई है, या सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक जो बड़ी खबर है। डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई कि जो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से सब्तान खान जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, मुश्ताक गनी जो कि खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर हैं, अब्दुर्रहमान खान जो कि केपी असम्बली के पीटीआई के पार्लिमानी लीडर थे, और मियाँ महमूद रशीद साहब जो कि पंजाब असम्बली में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर थे, असद उमर और तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुश्तरका दरख्वास्त दायर की गई, उस दरख्वास्त को नाज़रीन नंबर लग गया है। और यह बड़ा हैरानकुन है कि इससे पहले जब आइनी दरख्वास्तें आती थीं, और यह हैरानगी का इजहार किया जा रहा है कि ये दरख्वास्त आती है और चंद घंटों के अंदर इसकी स्क्रूटनी हो जाती है, इसको नंबर लाट हो जाता है, तो इस पर हैरानगी का इजहार किया जा रहा है। लेकिन अगर आप मेरा कल का वीलॉग निकाल के देखेंगे, जब ये दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई थी, तो मैंने कहा था कि ये दरख्वास्त लगता नहीं कि इसके ऊपर कोई एतराज़ लगेगा, क्योंकि दरख्वास्त काबिल समात है, काबिल समात नहीं है। इस हवाले से बड़ा उन्होंने नोट 2-3 पैराग्राफ जो है उस दरख्वास्त में लिखे गए थे, और ये भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर आर्टिकल 184(3) का अख्तियार क्यों इस्तेमाल करे। तो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आर्टिकल 184(3) के, कि बुनियादी हकूक़ का मामला हो, ये बुनियादी हकूक़ की या वायलेशन हो रही हो, बुनियादी हकूक़ के इन्फोर्समेंट का मामला हो, पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला हो, और मफाद आमा का मामला, तो वह तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है पूरे होते। तो मैंने कहा था कि लग नहीं रहा कि यह दरख्वास्त जो है इसके ऊपर किसी किस्म का एतराज़ लगेगा। लेकिन जो हैरानगी का इजहार कर रहे हैं, उनकी जो तासुर है वो भी ठीक हो सकता है, क्योंकि माजी में ऐसी दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ लगते रहे। लेकिन ये मामला हमने आपको कल ही बता दिया था कि इसके ऊपर एतराज़ जो है वो लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब चूँकि नंबर लगा दिया गया है इस आईनी पटिशन को 5/2023, तो इसका मतलब ये है कि आइंदा हफ्ते इस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो समात हो सकती है, समात होने का इम्कान है। लेकिन हमें यह बताया गया है कि पीर के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से बाकायदा तौर पर अर्ली हेयरिंग की, यानी जल्द समात की एक दरख्वास्त दायर की जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से इस्तदा की जाएगी कि इस दरख्वास्त को समात के लिए फौरी तौर पे पीर के रोज़ ही मुकर्रर किया जाए। तो पीर के रोज़ अगर मुकर्रर हुई तो वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन अगली जो खबर है, जिसका मैंने कहा कि ताल्लुक जस्टिस काजी फाइसा को चीफ जस्टिस बनाने और मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सबकदोशी से है, ये क्या मामला है, इस पर आप नाज़रीन के साथ में एक क्लिप है 37 सेकंड का, वो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। अब मुझे वो निकालने दें। जी नाज़रीन, क्लिप आ गया है, अब मैं आपको सुनाता हूँ। ये शेख रशीद साहब का क्लिप है, और ये आप कह सकते हैं कि डबल एज इनका ये स्टेटमेंट है। इसमें किस किस को ये स्टेटमेंट जारी करके किस पर अदम एतमाद और किस पर यह एतमाद का इजहार कर रहे हैं, और जिस पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं क्या उन्हें फिर ये केस सुनना चाहिए। पहले आप क्लिप सुन लें, फिर इसके ऊपर छोटा मुख्तसर सा एनालिसिस करते हैं। कि 8 अक्टूबर हमारी किसी इदारे से जंग नहीं है। आपने 30 अप्रैल की तारीख को 8 अक्टूबर इसलिए बदला है कि 8 अक्टूबर को अलवी सदर नहीं होगा। सुना नाज़रीन, नोट कर लें, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की डेट को 8 अक्टूबर पे इसलिए लेके गए हैं कि 8 सितंबर को जो है वो 8 अक्टूबर को जो है वो सदर अलवी साहब सदर नहीं रहेंगे। उनकी मुद्दत जो मियाद है बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो ख़त्म हो चुकी होगी और नया सदर आ चुका होगा। ये गालिबन शेख साहब यही कह रहे हैं और यही कह रहे हैं। आगे सुने। 8 अक्टूबर को चीफ जस्टिस साहब नहीं होंगे। ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब भी 8 अक्टूबर को नहीं होंगे, इसलिए इलेक्शन की तारीख को चेंज किया गया है। बंदियाल साहब, उमर खताब बंदियाल साहब, नाम भी गलत ले रहे हैं, उमरता बंदियाल के बजाय उमर खताब बंदियाल कह रहे हैं। मेरा आपके वालिद से तल्लुक रहा है। ये बात नाज़रीन नोट कर लें कि एक भरे मजमे में जहां हज़ारों की तादाद में कारकुनान मौजूद हैं और उस मजमे को सोशल मीडिया के ऊपर जो खिताब है शेख रशीद का, पता नहीं लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग सुन रहे हैं। और इसमें ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मेरा जस्टिस उमरता बंदियाल के वालिद के साथ ताल्लुक़ रहा है। अब इस ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर क्या इन्होंने एक तरीके से
क्वेश्चन मार्क नहीं कर दिया जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को इन केसेस सुनने के हवाले से। मैं नहीं बात कर रहा कि उमरता बंदयाल साहब को सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए, लेकिन ये बात मजमे में करके, इस बात की रेवलेशन करके कि शेख रशीद साहब का उनके वालिद के साथ करीबी ताल्लुक़ रहा है, तो ऐसे ताल्लुकात में तो हमने ये देखा है कि जज साहबान जो है वो मुकदमा सुनने से रिक्यूज़ कर जाते हैं, इनकार कर जाते हैं। तो ये एक बड़ी अहम बात जो है वो शेख रशीद साहब ने की है। अब आगे सुने। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे की तरफ देख रही है। ये नाज़रीन 37 क्लिप का सेकंड का क्लिप मुकम्मल हुआ। अब इसके दो और इम्पैक्ट भी हैं। एक, इन्होंने ये तासुर दिया कि ये जो इलेक्शन की तारीख को 30 अप्रैल से चेंज करके 8 अक्टूबर किया गया है, और ये इसलिए किया गया है कि सदर साहब नहीं रहेंगे। सदर साहब का इलेक्शन के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जो उन्होंने अहम बात की कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब नहीं होंगे, क्योंकि 16 या 17 सितंबर को उमरता बंदयाल साहब की जो मुद्दत मियाद है बतौर चीफ जस्टिस, बतौर सुप्रीम कोर्ट जज, वो मुकम्मल हो जाएगी, और फिर 17 गालिबन सितंबर को जो है जस्टिस काजी फाइसला जो है वो नए चीफ जस्टिस जो है वो तैनात हो जाएंगे, नए चीफ जस्टिस का हलफ उठा लेंगे। तो ये कह इनकी बात से बज़ाहिर ये तासुर अब जाएगा, और गालिबन वो भी ये कहना चाह रहे थे शेख रशीद साहब, जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये इलेक्शन जस्टिस उमरता बंदयाल के चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते हैं तब तो ये इलेक्शन साफ शफाफ होगा। और अगर ये इलेक्शन 8 अक्टूबर को हुए, जब उमरता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे और काजी फाइसला चीफ जस्टिस बन जाएंगे, तो उस इलेक्शन के ऊपर गालिबन ये अदम एतमाद का इजहार करें कि वो इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ नहीं होगा। यानी इसे ये भी कहा जा सकता है कि ये जो अदम एतमाद 8 अक्टूबर की तारीख पे किया जा रहा है कि बंदयाल साहब नहीं होंगे, काजी फाइसला साहब होंगे, तो इसका एक तासुर ये भी लिया जा सकता है कि काजी फाइसला आएंगे तो धांधली कराना आसान हो जाएगा। धांधली होगी इलेक्शन में, पीडीएम अपने हक में धांधली करवाएगी, लेकिन अगर बंदयाल साहब होंगे तब यह धांधली नहीं करवाई जाएगी, ये धांधली करवाना नामुमकिन होगा। ये शेख साहब का तासुर है। अगर शेख साहब का ये तासुर है तो क्या ये तासुर जो है वो अपोजिशन जो मौजूदा हुक्मरान है, पीडीएम की जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्या वो शेख साहब के इस बात से ये तासुर नहीं लेगी कि क्या बंदयाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर चीफ जस्टिस जितवाने के हवाले से कोई जो है वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं? ये तासुर लिया जाएगा जो शेख साहब ने दिया है। लेकिन मैं ये चीज़ें आपके सामने रखना चाह रहा था, तो ये डेवलपमेंट हुई है। लेकिन बहरहाल कल पता चलेगा कि दरख्वास्त टेकअप होती है, कब होती है, कल टेकअप होती है, आइंदा वाले दिनों में टेकअप होती है। अब बात कर लेते हैं खान साहब के खिताब की। प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आपने जाना नहीं, आपने मेरे साथ रहने में मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने यह कहा कि इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ पूरी कौम खड़ी है और आइन के साथ हम खड़े हैं। फिर खान साहब रोड मैप के ऊपर आए। रोड मैप पे खान साहब ने बात की, एक तो हम ये करेंगे कि मुल्क के मसाइल जो चल रहे हैं इसमें हमने इक़्तिदार में आके मुल्क के गवर्नेंस का सिस्टम ठीक करना है, इस्लाहात करनी है और कानून की हुक्मरानी कायम करनी है। क्या ये डुप्लीकेशन नहीं? इससे पहले खान साहब 2018 के इलेक्शन में जब आए थे, यही बात खान साहब करते थे कि हमने इस्लाहात लानी है, करप्शन का खात्मा करना है, हम कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे, गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे, इस्लाहात को बेहतर बनाएंगे। क्या खान साहब ने यही रोड मैप 2018 के इलेक्शन से पहले नहीं दिया था? और फिर खान साहब ने यह भी कहा था कि हमने मुल्क में डॉलर्स कैसे लेके आने। मुराद सईद का स्टेटमेंट भी आपको याद होगा कि 200 अरब डॉलर इमरान खान हुकूमत में आएंगे तो हम बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो उनसे लेके जो है वो IMF के मुंह के ऊपर मारेंगे, मुल्क के कर्जे उतार देंगे। तो खान साहब ने कहा कि हमने डॉलर कैसे लेके आने हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने में तो जो हमें वक्त लगेगा, खान साहब ने कहा, लेकिन बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा बहुत बड़ा असासा है, नो डाउट बहुत बड़ा असासा है। खान साहब ने कहा कि हम उन्हें पाकिस्तान में लाएंगे कि वो पाकिस्तान में ला के जो है वो सरमायाकारी करें। तो ये खान साहब ने अपने मुल्क को बहरान से निकालने के हवाले से रोड मैप दिया। अब ये बात खान साहब माजी में भी करते रहे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पे लाया जाएगा, लेकिन 2018 के इलेक्शन से पहले जब यही बातें खान साहब कर रहे थे, क्या हुआ? क्या पाकिस्तान में करप्शन कम हुई? करप्शन में इजाफा हुआ। आलमी जो रेटिंग है करप्शन के हवाले से, उसमें पाकिस्तान की जो रेटिंग थी उसमें तनज़ली हुई। इसके अलावा खान साहब जो कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, कानून की हुक्मरानी क्या हुई खान साहब के अपने अदवार में? ये जो गद्दारी के मुकदमात की बात करते हैं, गद्दारी के मुकदमात सियासी मुखालफिन के खिलाफ दर्ज किए गए। गद्दारी के मुकदमात के साथ साथ नैब केसेस में नैब को इन्फ्लुएंस करके चेयरमैन नैब की एक वीडियो को जो है वो पब्लिक करके उसको कंप्रोमाइज़ करके अपने सियासी मुखालफिन को गिरफ्तार किया गया। न जाने कौन सा ऐसा हथकंडा है जो खान साहब ने अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ जो है इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन नतीजा क्या निकला? कर्जा भी माफ़ नहीं हुआ। कर्जा जो खान साहब जो है वो जाते हुए तकरीबन डबल कर गए। यानी पाकिस्तान की कोई 73 साल तारीख में जितना कर्जा लिया गया, इमरान खान साहब के अपने वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ये एतराफ़ करके गए इमरान खान साहब की हुकूमत जाने से पहले कि हमने जो कर्जा लिया, जो माजी में कर्जा लिया गया, उससे हमने 80% 78% ज़्यादा कर्जा, यानी तकरीबन
इमरान खान साहब जो जाते हुए कर्जा डबल करके गए, अब भी खान साहब वही प्लान दे रहे हैं। तो पहले जो प्लान यही दिया था उसका नतीजा क्या निकला कि कर्जा भी डबल हो गया, मईशत की पाकिस्तान की तबाही का शिकार हो गई, कानून की हुक्मरानी क्या काम होनी थी, उल्टा तबाही का शिकार हुआ पाकिस्तान। अब खान साहब वही रोड मैप दे रहे हैं। अगली जो खान साहब ने फिर बात की, चलें बाकी को स्किप कर देते हैं, प्रोग्राम लंबा हो रहा। खान साहब ने कहा कि हम अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे, ये खान साहब पिछले दौर में भी कह के गए। आईटी को कैसे बढ़ाना है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में खान साहब ने कहा कि टूरिज्म को डेवलप करेंगे। खान साहब पहले भी कहते रहे मादनियात की एक्सपोर्ट करेंगे, इंडस्ट्री को जो है वो डेवलप करेंगे, ज़राअत की पैदावार कैसे बढ़ानी है, ये खान साहब माजी में भी कहते रहे। लेकिन अब दो साफ़ी दो इदारे, ये क्या मामला है, ये भी आपके साथ हम तफसीलात शेयर कर लें। और फिर खान साहब का शो फ्लॉप था या कामयाब था, इस पर भी बात करनी है। ये नाज़रीन, कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, दुनिया न्यूज़ के चेयरमैन हैं। इन्होंने कल ये लिखा कि मीनार पाकिस्तान लाहौर में अब तक होने वाले तमाम जलसे बशमूल इमरान खान जलसों का रिकॉर्ड टूट गया। इमरान खान का बेचैनी से इंतज़ार जो है वो जारी है, काउंटडाउन जारी है, ये इन्होंने लिखा। इसके साथ साथ कामरान साहब ने दूसरा ट्वीट ये किया, मैं वो भी आपको पढ़ दूं कि सियासी तहरीक की कामयाबी बड़े नारे के मरहून मिन्नत होती है। 2018 में तब्दीली नारा इमरान खान जितवा गया, 2023 में आज़ादी के नारे का साल। कल मीनार पाकिस्तान तारीखी जलसा में भी इमरान खान की तकरीर का महब 2023 में नई आज़ादी था। इबरारुल हक ने भी अपने नए जुशीले नगमे से जलसा कहा में जो है वो बरकी रूह फूंक दी। बल ये इससे हट के एक और ट्वीट है कामरान साहब का कि रात गुजरती जा रही है, तकरीबन 1:30 बज चुका है, मीनार पाकिस्तान के अतराफ हद निगाह तक लोग ही लोग हैं। पूरे ख़ानदान पूरी तवज्जो से इमरान खान को इंतहाई तवज्जो से सुन रहे हैं। अब खान बहुत गुस्से में हैं, अब आपको बता रहे हैं कि पुलिस इनके घर में कैसे घुसी, बापर्दा अहलिया को बेइज्जत किया, स्टाफ को ज़दोकोब किया। यानी वो ये कह रहे हैं कामरान खान साहब कि हद निगाह तक जो है वो इमरान खान साहब के जलसे में लोग ही लोग थे। लेकिन इसी के साथ साथ नाज़रीन, एक और अपना दुनिया टीवी के रिपोर्टर हैं, बरतानिया में होते हैं, अजहर जावेद साहब, वो क्या कहते हैं इमरान खान साहब के जलसे के हवाले से, वो भी सुन लें। उन्होंने आज ट्वीट करके लिखा कि फ्लॉप तरीन जलसा, इससे ज़्यादा लाहौरिये तो दही लेने और सहरी करने होटलों में मौजूद होते हैं। 2 करोड़ की आबादी और चंद हज़ार का इज्तिमा फैज़ के बगैर अब जलसे करने वाली बात कहाँ। यानी अजहर जावेद साहब दुनिया न्यूज़ से ताल्लुक़, वो ये कह रहे हैं कि जलसा फ्लॉप शो था, लेकिन कामरान खान साहब कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जलसा था। अब इनमें सच्चा कौन है या इख्तलाफ राय जिस बात के ऊपर है, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, कतई नज़र इस बहस में जाए बगैर मुझसे अगर आप पूछेंगे तो खान साहब का ये अच्छा शो था। लेकिन इस शो का अगर आप तकाबली जायज़ा लें, इसका कंपैरिजन करें, जो अक्टूबर 2011 में खान साहब ने जलसा किया था मीनार पाकिस्तान पे, ये जलसा उसका अशर शीर भी नहीं था। ये जलसा उसके मुकाबले में इंतहाई छोटा जलसा था। लेकिन इसे मौजूदा हालात में, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में एक अच्छा जो है वो जलसा कहा जा सकता है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।